हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। ठीक है। अब अगला कंसेप्ट अब आप लोग यहां समझना, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फिजिक्स का एक और बेसिक कंसेप्ट है मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर की अगर हम आपके बात करें तो हीट ट्रांसफर की आपके जो मेथड्स होती हैं ये होती हैं कितनी? 4। पहला आपके रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि। ये 4 मेथड्स को हम समझें तब हमें समझ में आएगा कि सनलाइट पृथ्वी पर कैसे आती है और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड मेथड आपके होती है कंडक्शन। कंडक्शन यानी चालन विधि। थर्ड मेथड आपके होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन संवहन विधि। फोर्थ मेथड जो आपकी होती है ये होती है एडवेक्शन। एडवेक्शन अर्थात अधिवहन। अधिवहन। तो ये आपके हीट ट्रांसफर की कितनी मेथड होती हैं? 4। अब एक एक करके इन चारों मेथड को हम समझ लेते हैं।
तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की अगर हम आपके विधियां देखें तो हीट ट्रांसफर की आपकी 4 मेथड होती हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। इन चारों मेथड्स को समझ लो, उसके बाद में हम समझेंगे अपने टॉपिक इंसोलेशन यानी सूर्यताप को। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आपके देखें तो हीट ट्रांसफर की आपके पहली मेथड कौन सी है? आपके रेडिएशन। रेडिएशन मेथड एक ऐसी मेथड है जहां आपके हीट ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, यानी कि विकिरण विधि में मीडियम ही नहीं चाहिए, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कुछ ना हो तब भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि इस मेथड के द्वारा वैक्यूम यानी कि निर्वात में भी हीट ट्रांसफर हो सकता है, वैक्यूम में भी। ठीक है, अब वैक्यूम में आपके हीट ट्रांसफर हो सकता है तो कैसे? वैक्यूम में कर कौन रहा है हीट ट्रांसफर? मीडियम नहीं है तो कोई पार्टिकल भी नहीं है, ना सॉलिड पार्टिकल, ना लिक्विड पार्टिकल, ना गैस पार्टिकल, एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकल है, तो फिर कौन कर रहा है? तो इस मेथड के द्वारा जो हीट ट्रांसफर करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स हीट को ट्रांसफर करती हैं। तो रेडिएशन मेथड के द्वारा आपके हीट ट्रांसफर करती हैं वो कौन सी वेव्स? ईएम वेव्स। और इसका जो आपके एग्जांपल है ये है आपके क्या? सोलर रेडिएशन। इसका एग्जांपल क्या है? सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें हमने आपके क्या देखा कि रेडिएशन मेथड के द्वारा आपके जो हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो आपके क्या करती हैं? ईएम वेव्स आपके हीट को ट्रांसफर करती हैं। और इसका जो आपके एग्जांपल है वो आपके क्या है? सोलर रेडिएशन। अब इसके बाद में अगली मेथड आती है आपके कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है कि जब भी कोई दो बॉडी या दो ऑब्जेक्ट आपके क्या है? टच में रखे हो, तो हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले आपके ऑब्जेक्ट की ओर हीट का ट्रांसफर। ठीक, कैसे? जैसे इस कप में आपके चाय है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, आपके हाथ का टेम्परेचर कम है, तो इस चाय से हीट आपके हाथ में जाएगी, इसीलिए चाय क्या लगती है? हमें गर्म लगती है। ठीक है, तो कंडक्शन मेथड का तात्पर्य आपके ये है कि जब भी आपके दो बॉडी कांटेक्ट में हैं और एक का टेम्परेचर ज्यादा है और एक का कम है, तो हाई टेम्परेचर से हीट का फ्लो होगा किधर? लो टेम्परेचर की ओर। तो ये आपके कौन सी मेथड? कंडक्शन मेथड। अब इसके बाद कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ये दोनों मेथड याद रखना लिक्विड और गैस में होती है, क्योंकि लिक्विड और गैस के अंदर आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मूवमेंट में होते हैं। तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा अगर वर्टिकल हीट ट्रांसफर हो, वर्टिकल यानी कि टॉप टू बॉटम, तो ये कहलाता है कन्वेक्शन। और अगर हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर हो तो ये कहलाता है एडवेक्शन। जैसे आप पानी गर्म करते हैं ना, तो पानी गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं आपके वो धीरे धीरे उठ के कहां आते हैं? ऊपर। इसीलिए जब भी आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर का पानी पहले गर्म होता है और नीचे का बाद में, तो ये कन्वेक्शन मेथड। तो जब लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल हीट को वर्टिकल ट्रांसफर करें तो कन्वेक्शन, और लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल जब हीट को हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर करें तो ये कहलाएगा एडवेक्शन। ठीक, तो ये होती हैं मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये आपने देखा हीट ट्रांसफर की मेथड्स। ठीक, तो अब यहां याद रखना, आपको जो याद रखना है, एक तो आपके शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, ये चारों मेथड आपको याद रखना है। अब ये दोनों टॉपिक अगर आपको समझ में आ गए तो अब आपका जो अगला टॉपिक आ रहा है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसकी बेसिस पे आप उस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकते हो। तो आई होप ये समझ में आया है।